नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 24 जून 2025 चंडीगढ़ डेवी कॉलेज सेक्टर 10 के छात्र पद्मा नामग्याल, जिन्होंने यह साबित कर दिया कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे उसके सामने कितनी कठिनाइयाँ क्यों न हो। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्हें आज कॉलेज में सम्मानित किया गया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। We have already put his name and photograph on our prospectus this year, 2025. So we can show you. It's already been done before he was there in the college. So that's what cadet earns a respect. He has earned it. He has earned this. So it's a huge success to the college, to the institution and DV College Management Committee. That is one of the only cadet in Northern India who has scaled Mount Everest in the history of the University of Chennai. So we have set the milestone for other cadets and students to achieve this. So thank you once again, Padma Nagamel, for making this institution. पद्मा नागमल जी, आज आपको एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, वहाँ झंडा फहराने का, उसके लिए आपको सम्मानित किया गया। आप इस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे इसको किया और क्या क्या आपको इस पड़ाव में क्या क्या दिक्कतें आई। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो सबसे पहले एवरेस्ट की बात करें तो एनसीसी कुछ सालों के बीच में एक एक्सपीडिशन ले जाता है माउंट एवरेस्ट के लिए। तो एनसीसी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी एवरेस्ट के लिए जाऊँ, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एनसीसी का कि इतना अच्छा मौका दिया मेरे को। और काफ़ी टफ चैलेंजेस आए हमारे एक्सपीडिशन में बीच में, बट हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, हमें बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया था इस एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए, जिसकी वजह से हम सब ने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया। तो आपका ये सब जो आपने किया है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं एनसीसी को ये श्रेय देना चाहता हूँ, अपने कॉलेज को देना चाहता हूँ, अपने सारे जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सपोर्ट किया, सबको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ। उनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, आज उनके बदौलत ही ये अच्छे सक्सेसफुली हो पाया। छोटी से छोटी चीज़ों को भी मैं श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे से छोटी चीज़ें ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो मैं सबको श्रेय देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका गांव कहाँ है या चंडीगढ़ में कब आए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं वैसे लद्दाख से हूँ, लेह लद्दाख, नुब्रा वैली। मेरा गांव का नाम सुमुल है और मैं स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद कॉलेज के लिए यहाँ पर आया था, डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़। और यहाँ आते ही मैंने एनसीसी लिया था। तो आपको आज क्या कोई कैश प्राइज़ भी मिला? यस सर। कितना? 25,000 आई गेस। तो अभी और जो एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे को एनसीसी ने ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो मैं एनसीसी के लिए ही बोलूँगा कि एनसीसी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें देता है और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। और मैं एनसीसी कैडेट सबको बोलना चाहता हूँ कि हमें जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जस्ट ग्रैब इट एंड गिव योर 100% इन दैट। अपना पूरा फोकस दो, अपना पूरा बेस्ट दो उसमें, और फिर कोई चीज़ इतना मुश्किल नहीं है कि हम कर पाएंगे। हमने किया है तो आप लोग भी कर पाओगे। तो मैं थैंकफुल हूँ एनसीसी का कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5। कितने बहन भाई हैं आप? मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, मम्मी पापा, हम 5। तो उन लोगों में से भी किसी ने एवरेस्ट पर चढ़ने की सोची? नहीं सर, मैंने खुद ही एनसीसी पहले इससे पहले मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कभी माउंटेन एवरेस्ट चढ़ूँगा। तो एनसीसी ने मेरे को ये दिशा दिखाया, ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो आगे और कुछ फतेह करने का इरादा है? मैं डेफिनेटली लद्दाख के माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने का सोच रहा हूँ सर। और क्योंकि मैं लद्दाख से हूँ तो वहाँ पर 7000 के वो बहुत ही सुंदर अच्छे टफ टेक्निकल पीक्स हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि लद्दाख के पीक्स को भी सबमिट करूँ। चलो पद्मा नागपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंडीगढ़ न्यूज़ में बात करने के लिए, और हम चाहते हैं आप ऐसे ही ऊंचाइयां चढ़ते रहें और इनाम पाते रहें। हाँ, निखिलेश ठाकुर जी, आज ये अवार्ड दिया है बच्चे को, आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। इसका नाम क्या है, कैसे है और इसको क्यों अवार्ड दिया गया है?
पहली बात, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है डीएवी कॉलेज सेक्टर इन चंडीगढ़, वो ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है जो कुछ करना चाहते हैं। मेरा नाम है निखिलेश ठाकुर, मैं लेफ्टिनेंट हूँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर आर्मी विंग का, डीएवी कॉलेज सेक्टर इन चंडीगढ़। ये बच्चा 2023 में हमारे पास आया था, जब हमारे पास एनसीसी की रजिस्ट्रेशन हुई थी। ये बच्चा लद्दाख से है, लेह से है। इसके जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो ड्राइविंग करते हैं। बहुत गरीब परिवार से बच्चा था, लेकिन इस बच्चे में कुछ करने का जज्बा था। जब हमने इसको शुरू में फिजिकल ट्रेनिंग दी तो ये सबसे पहले फ्रंट पे रहता था कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँ सर। तो जब हमने ये चीज़ें इसके अंदर देखी तो इसके कैंप्स लगने शुरू हुए। कुछ कैंप्स ऐसे लगे जो कि हमारे पास कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, रोपड़ में लगे। फिर बच्चा नेशनल लेवल पे इसके कैंप्स शुरू हुए जब इन मंथ ऑफ अगस्त, जहाँ पर इसके एडवेंचर कैंप शुरू हुए। एडवेंचर कैंप के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो सुबह 5 बजे से सुबह 4 या 5 बजे शुरू होता है और 8 बजे और 8:30 बजे तक चलता है। इस बच्चे ने अपनी तैयारी खुद की है। ये बच्चा रनिंग के टाइम पे अपने ऊपर वेट डाल के इसने रन करना शुरू किया, फिजिकल अपनी फिटनेस को बढ़ाया। फिर इसकी सिलेक्शन हुई ग्रुप लेवल पे। चंडीगढ़ ग्रुप, पटियाला ग्रुप, डायरेक्टेड के अंदर 8 ग्रुप्स हैं। चंडीगढ़ ग्रुप से इस बच्चे ने किसी एक और कैडेट के साथ मिलके उसमें कम्पीट किया, जहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ। सिलेक्शन के बाद ये एडवेंचर कैंप के लिए गए उत्तराकाशी NIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से बच्चे पहुँचे, जहाँ पर उनकी सिलेक्शन हुई। उन बच्चों में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया गया जिनको भेजा गया सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप के अंदर जाके इन्होंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली। उसके बाद ये पहुँचे नेपाल में ना प्री एवरेस्ट बेस कैंप के अंदर फिर ट्रेन हुआ, वहाँ पे फिर सिलेक्शन हुई। उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को राजनाथ सिंह जी ने इनकी फाइनल सिलेक्शन के बाद इनको दिल्ली से रवाना किया नेपाल के लिए। जब ये वहाँ से रवाना हुए तो ये पूरा जो ट्रैकिंग का कैंप है एवरेस्ट का, पूरा समिट जो है वो है 2 से 4 महीने का, 2 से 4 हफ्ते का। तो जब 3 अप्रैल को दिल्ली से गए ये, तो 18 मई 2025 को इन्होंने वहाँ पर एनसीसी और डीएवी कॉलेज और अपने बटालियन का झंडा वहाँ पे गाड़ा। तो पूरे इंडिया से 10 कैडेट सिलेक्ट हुए थे। उन 10 कैडेट में सिर्फ एक कैडेट ऐसा है जो चंडीगढ़ ग्रुप से सिलेक्ट हुआ। अकेला मात्र कैडेट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का अकेला SD कैडेट है हिस्ट्री में जो एवरेस्ट पे जाके आया है। डायरेक्टरेट के अंदर 8 ग्रुप आते हैं। इस डायरेक्टरेट में 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा पद्मा नामगील है और एक लड़की है सोलंकी कृतिका शर्मा। 5 लड़कियां थी, 5 लड़के थे। जब ये वापस 18 मई 2025 को उतर के नीचे आए हैं तो 10 दिन का सफ़र था कि जब नीचे पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद इनका स्वागत किया गया DGNCC ऑफिस के। वहाँ से इनको RDC कैंप के अंदर रखा गया। वहाँ पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इनको कमेंडेशन कार्ड दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक सिल्वर कलर का कार्ड लगा हुआ है, वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इनको दिया। सो इस लेवल पे 19 साल की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल करना अपने आप में एक अचीवमेंट है जो कि नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ना अलग बात, वहाँ पर पहुँच के खड़े होके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना वो अलग बात। पूरी दुनिया में जब आप एवरेस्ट पे पहुँचते हो तो आप सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर हो। तो जब आप ऐसी चीज़ों को हासिल करते हो तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है इंस्टीट्यूशन का कि हम उनको ऑनर करें। तो इसको गवर्नर साहब ने ऑनर किया है, ADG साहब ने ऑनर किया है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने ऑनर किया है, आर्मी स्टाफ के पास ही जाके आए हैं, DGNCC ने ऑनर किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंदे के अंदर सब टैलेंट होता है, सिर्फ एक सोच के साथ उसको बाहर निकालना होता है। जब वो चीज़ बाहर आती है तो आप देखते हैं उसका मतलब ही बिकम्स अ स्टार। आज यहाँ इसलिए आज हमने उसको यहाँ पर सम्मानित किया। तो DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने जो काम करती है श्री पुनोसूरी जी जो हमारे प्रधान साहब हैं, उन्होंने इसको ऑनर किया 25,000 रुपये कैश से, मोमेंटो से और एक स्मॉल टॉकन। इसलिए हम सब यहाँ DAV कॉलेज जो है अंडर DAV मैनेजिंग कमेटी, ये हमारी शुरू से ही 1958 में हमारा कॉलेज शुरू हुआ था और तब से हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मैनेजिंग कमेटी से सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है उसके अंडर इस कॉलेज ने बहुत फ्लरिश किया। मैनेजिंग कमेटी की तरफ से और हमारी संस्था का यही है कि हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, उन्हें हर तरह से ग्रो करने का मौका देते हैं
और उसी की डायरेक्शन में एनसीसी के डिफरेंट विंग्स भी हमारे कॉलेज में बने हुए हैं, जिसमें से आर्मी विंग आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और हम बच्चों को पूरा सपोर्ट देके उनको अपनी पर्सनालिटी निखारने का मौका देते हैं। और जब हमें पद्मा जैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, माउंट एवरेस्ट स्केल करना इतनी यंग एज में, तो हमें लगता है कि हम ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और ऐसा काम करें। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास बच्चे आए कॉलेज में, हम उनकी अपब्रिंगिंग में जो भी सहयोग कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन में हम पूरा उनकी मदद करें ताकि वो ग्रो करें, फ्लरिश करें और उनकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो, वो अपना टैलेंट फुली यूटिलाइज कर सकें। तो यही आज उसको 25,000 रुपये कैश अवार्ड से नवाजा गया है। इससे और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस कॉलेज में काफ़ी दिग्गज पढ़े हैं, आयुष्मान खुराना, मैं अभी देख रहा था, काफ़ी प्रताप सिंह बाजवा, हाँ जी, काफ़ी लोग हैं जो इस कॉलेज से पढ़े हैं। तो मैंने भी इस कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर किया है अच्छा, और इस कॉलेज से जुड़ा हूँ। और जब भी इस कॉलेज में आता हूँ तो अच्छा लगता है। और अभी भी बहुत अच्छा लगा कि आपका एक स्टूडेंट जो है एवरेस्ट पार करके गया है। और आगे आप और बच्चों के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज को ज्वाइन करें, आप आएँ, पढ़ें भी, करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करें। अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए हम आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़ के, हमारे पास बहुत अच्छा टीचर्स का स्टाफ है, हमारे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी और फैसिलिटीज़ हैं। उन सबको यूज़ करके आप अपने जीवन में एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं और आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का कैसा तरीका है वो भी सीखने को मिलेगा यहाँ पे आके। तो आइए, हमारे संस्था में आइए, हमारे कॉलेज में आइए, एडमिशन्स लीजिए और अपने आप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने से आप जो अपने आप को निखार सकते हैं वो ज़रूर करें। चंडीगढ़ न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।